हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मक्के की खेती की जा सकती है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि मक्के की खेती कौन से मौसम में की जा सकती है। ऑप्शन हमारे पास खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में या फिर वर्ष भर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खरीफ के मौसम में। मक्का जो है वो एक खरीफ ऋतु की फसल है, परंतु जहाँ सिंचाई के जो साधन हैं वो अच्छे हों तो वहाँ ये रबी के मौसम में भी उगाई जा सकती है। मक्का में कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है और ये बहुउपयोगी फल है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब इस क्वेश्चन में ये बताना है कि उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास रायबरेली में, प्रतापगढ़ ज़िले में, सुल्तानपुर ज़िले में या फिर फैजाबाद ज़िले में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रतापगढ़ ज़िले में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में जो है वो आंवले की खेती के लिए या उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और यहाँ पे किसानों के लिए अब ये जो खेती है वो घाटे का सौदा होती जा रही है, क्योंकि एक किसानों के लिए ये बाग काट कर दूसरी फसलें वहाँ पे उगाई जाने लगी हैं, जिससे कि आंवले का उत्पादन अब कम होता जा रहा है धीरे धीरे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ऑप्शंस हमारे पास तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र, रावतभाटा परमाणु शक्ति केंद्र, काकरापार कैगा परमाणु शक्ति केंद्र। और सूची 2 में हमें राज्य दिए हुए हैं कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इनका सही मिलान करना है कि कौन से राज्य में कौन सा शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। इसमें बनेगा हमारा तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र जो है वो महाराष्ट्र में है, रावतभाटा परमाणु शक्ति केंद्र जो है वो हमारा राजस्थान में है और काकरापार जो है वो हमारा गुजरात में है और डी जो है वो कैगा परमाणु क्षेत्र जो है वो हमारा कर्नाटक राज्य में है। तो अगर हम इन मिलानों को देखते हैं सही से तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर बनेगा इसका। और तारापुर महाराष्ट्र के पालघर ज़िले का एक कस्बा है और ये एक औद्योगिक नगर भी है। यहीं से ही हमारा क्या है विद्युत शक्ति केंद्र स्थापित किया जाना शुरू हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, यानी कि जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास चंबल, दामोदर, मंडी, शिव समुद्र। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, शिव समुद्र। जो शिव समुद्र है वो कावेरी नदी पे बनाया गया है और ये 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिराकर वहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन करता है और इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। ये एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह केंद्र है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है, यानी कि कहाँ पे कॉपर का खनन है वो कहाँ से किया जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास कोलार, खेतड़ी, गया या फिर मयूरभंज। इस
क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, खेतड़ी। खेतड़ी नगर जो है वो पश्चिमी प्रांत है जो हमारा राजस्थान, वहाँ के झुंझुनू ज़िले का एक कस्बा है और ये शेखावटी का एक क्षेत्र पड़ता है। और देखें तो इसी में तांबा परियोजना के रूप में इसको जाना जाता है। खेतड़ी नगर का निर्माण जो है वो भारत सरकार के द्वारा सर्वाधिक कॉपर लिमिटेड की वहाँ पे स्थापना की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम 1774 में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शंस देखते हैं अब अपने, झरिया, रानीगंज, गिरिहड़ या फिर कर्णपुरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, रानीगंज। रानीगंज में ही जो कोल फील्ड है वो स्थापित की गई थी और ये 1774 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके द्वारा ये स्थापित की गई थी और ये अभी वर्तमान में सालनपुर के नाम से जानी जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी सल्फर के उत्पादन में आगे है? ऑप्शन है हमारे पास असम, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, महाराष्ट्र। गंधक या फिर सल्फर का जो उत्पादन करने वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है ये बताना है। कोयला, सिंगरेनी, लौह अयस्क, कुद्रुमुख, तांबा, खेतड़ी, मैग्नीज, कोरापुट। तो इसका जो सही मिलान नहीं किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर 4 यानी मैग्नीज जो है वो कोरापुट में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। और इसका जो सबसे बड़ा स्रोत है वो बालघाट है। बाकी जो 3 ऑप्शन है यानी कोयला जो है वो सिंगरेनी में सबसे ज़्यादा मिलता है, लौह अयस्क जो है वो कुद्रुमुख में ज़्यादा मिलता है और तांबा जो है वो खेतड़ी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इस क्वेश्चन में बताना है कि सीमेंट का उत्पादन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं अब अपने, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंध्र प्रदेश। राजस्थान में जो उत्पादन किया जाता है वो इतना नहीं होता जितना कि हमारा आंध्र प्रदेश में होता है। सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से जो है वो आंध्र प्रदेश सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। और राजस्थान में लगभग 23 सीमेंट के कारखाने स्थापित हैं। दक्षिण भारत का राज्य जो आंध्र प्रदेश है वो पूरे देश का सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक प्रदेश है। और तीसरे नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश आता है, चौथे नंबर पे हमारा गुजरात आता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के किसी नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? इन 4 ऑप्शंस में से देख के ये बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा नगर है जिसको इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। ऑप्शंस है हमारे पास चेन्नई, बेंगलोर, कानपुर, कोयम्बटूर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, बेंगलोर। बेंगलोर जो है उसको भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के प्रमुख उत्पादक केंद्र जो है वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और लखनऊ है, जिनमें जो बेंगलोर है वो उसको हम उद्योग की राजधानी के नाम से जानते हैं। तो ये थे मेरे जीके के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोग हमसे जुड़ पाएँ। और मैंने CDP की भी क्वेश्चंस की वीडियोस बनाई हुई है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप रेगुलर मुझसे जुड़ पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एशियन ज्ञान फॉर ऑल।